यूपी पीसीएस में 34वीं रैंक हासिल करने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। प्रशासनिक अधिकारियों ने बधाई दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम महाबलीपुर निवासी ऋतु रानी ने यूपी पीसीएस में 34वीं रैंक हासिल कर जनपद व चरथावल क्षेत्र का मान बढ़ाया है। पीसीएस में 34वीं रैंक हासिल करने वाली ऋतु का गांव महाबलीपुर में पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं जनपद के प्रशासनिक अधिकारी भी पीसीएस में चयनित ऋतु को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के ग्राम महाबलीपुर निवासी वेदपाल सिंह की बेटी ऋतु रानी शुरू से ही पढ़ने में तेज व मृदुल व्यवहार की थी। उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की शिक्षा आर्य कन्या इंटर कॉलेज से हासिल की थी। 2009 में ग्रेजुएट करने के बाद वर्ष 2012 में देहरादून से एमबीए किया था। उसके बाद ऋतु रानी ने 2 बार आईएएस की 2 बार परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें चयन नहीं होने पर पीसीएस की तैयारी की थी। उसमें सफलता हासिल करके क्षेत्र व गांव का नाम रोशन किया। उनका सपना है कि वह आईएएस बनकर देश की सेवा करे। पीसीएस में 34वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनने के बाद गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार, कुलदीप अहलावत, बीडीओ बुढ़ाना कपिल कुमार, ईओ मनोज कुमार व ग्रामीणों ने पीसीएस में चयनित ऋतु को उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। ऋतु ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उनकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए उनके भाई भगत सिंह, रविंदर व भाभी नीतू रानी व माता सरमेल ने सिविल सर्विलेज की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते हुए सहयोग किया। उनका सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करने का है। मुजफ्फरनगर के चरथावल से इंडिया प्लस न्यूज के लिए जयवीर सैनी की रिपोर्ट। ऋतु जी, आज आपने परीक्षा पास करके चरथावल क्षेत्र का मान बढ़ाया है। धन्यवाद। किस प्रकार से प्रक्रिया आपने पूरी की है और कैसे एग्जाम की तैयारियां की हैं? जी सर, जो मेरे एग्ज़ाम की पूरी तैयारी थी वो एक छोटे नहीं बल्कि एक लंबे अथक प्रयास का परिणाम है, क्योंकि मैंने पहले अपने चरथावल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है, जिसमें आर्य कन्या इंटर कॉलेज से मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है और महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देहरादून से मैंने अपना एमबीए किया। उसके बाद सीज फायर इंडस्ट्री लिमिटेड में एज एचआर मैनेजर जॉब की। एज एचआर मैनेजर जॉब करते हुए मुझे लगा कि मैं शायद गलत प्रोफेशन में हूँ अपनी पर्सनैलिटी और अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने उसे क्विट करने के बाद मैं सीधा प्रशासनिक तैयारी में चली गई और वहीं पर मैंने प्रशासन की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी। सर, सबसे पहले क्योंकि कोई भी जैसे गांव से कोई बच्चा प्रारंभ करता है तैयारी, तो उसके लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने सबसे ज़्यादा जो अभाव होता है वो मार्गदर्शन का होता है। मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी के चलते मतलब थोड़ा बैकग्राउंड के कारण थोड़ा कुछ दिन का समय भी लगा है, लेकिन इसमें एक लगातार ये रहा कि मेरे घर का, मेरे परिवार का और मेरे सबसे पहले तो मैं आज की जो मेरी सफलता है, जो मैंने एज एसडीएम 34 रैंक जो प्राप्त की है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 में, मैं ये अपने पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में इसे अर्पित करना चाहूँगी और अपने माता पिता, अपने भैया भाभी और अपने पूरे गांव, अपने शिक्षकों और अपने मित्रों को मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं था। क्योंकि एक विद्यार्थी को 2 चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, एक तो उसे स्वयं तैयारी के दौरान जो तैयारी करनी पड़ती है और साथ ही साथ जो उसे समाज का प्रेशर भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से और जिस परिवेश से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर शायद महिला शिक्षा को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो, इससे पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के जो मेरा परिणाम है उसके बाद लड़कियाँ आगे आएँ और यहाँ तक कि माता पिता भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं और जो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो अभियान है उन अभियानों को भी प्रोत्साहन मिले और आज एक ऋतु एसडीएम बनी है, कल क्षेत्र से और भी ज़्यादा लड़कियाँ एसडीएम बनकर किस तरीके से गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहेंगे आप आगे? सर, मुझे लगता है कि अगर सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका समुचित ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और मैं सर अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहूँगी, जो भी मुझे सरकार की तरफ से जो पद और जो ड्यूटी मुझे मिलेगी। कितने प्रयासों के बाद आपने इसकी सफलता हासिल की? सर, मैं पहले जो प्रयास कर रही थी वो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए मैं प्रयासरत थी और जो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस का ये मेरा तीसरा ही प्रयास था। तीसरे प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इससे पहले के दोनों प्रयास में मैंने मुख्य परीक्षा भी दी है और इंटरव्यू भी मैंने फेस किया है। सबसे ज़्यादा परिवार में किसको आप ये सम्मान देना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि पूरे परिवार का ही योगदान है।
लेकिन मुझे पहला कदम अगर मैं कहूँगी किसने बढ़ाया तो वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि अगर उन्होंने समाज की चुनौतियों से लड़कर उस समय वो पहला कदम ना बढ़ाया होता, वो सीढ़ी तैयार ना हुई होती जिस पर चलने के लिए जिस पर चलकर मैं आगे बढ़ी, तो शायद आगे मुझे कोई भी सहयोग ना कर पाता। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी जो वर्तमान में मेरे भैया भाभी हैं, हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है। शायद अगर हर लड़की को ऐसा परिवार मिले तो हर लड़की रितु बन सकती है, और हर लड़की 34 रैंक इवन फर्स्ट रैंक के साथ नॉट केवल एसडीएम बल्कि डीएम भी बन सकती है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।